आज हम चियोगिया में हैं, जो वेनिस शहर के लिए उपयोग की जाने वाले बंदरगाहों में से एक है, और हम ऐतिहासिक शहर वेनिस जा रहे हैं। हमारे दौरे का नाम है एक नज़र में सेंट मार्क स्क्वायर। यह भ्रमण वेनिस में क्रूज जहाजों द्वारा प्रदान किया जाता है। यह वेनिस में वेकिंग क्रूज जहाजों पर शामिल भ्रमण है। यह भ्रमण अनलॉग ऑन के लिए बनाया गया है, जो वेनिस में कम समय बिता रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इस भ्रमण में क्या क्या शामिल है, जिसमें हम कहाँ गए, हमने क्या किया और कितना चलना और खड़ा होना शामिल था। तो इस वीडियो को दिखाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि आप क्या देखते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। वेनिस चियोगिया से लगभग 1 घंटे की नौका यात्रा पर है, जो कि वेनिस लाइगून के शांत संरक्षित जल से होकर गुजराता है। नौका वेनिस से आने जाने के लिए एक ही मार्ग का अनुसरण करती है, इसलिए एक और जाते समय छूटे हुए DRSHY वापसी यात्रा में देखे जा सकते हैं। मैं यात्रा के लिए नौका के बईन और बैठाने की सलाह दूंगा। जैसे ही नौका अपने गंतव्य के निकट पहुंचती है, इस ओर से वेनिस का सबसे शानदार DRSHY दिखाई देता है। वापसी में IC तरफ से 12 किलोमीटर लंबे लिडो डी वेनिस पार बेन रंग-बिरंगे घरों के DRSHY दिखाई देते हैं। इसा से पैलेस्टीना के दक्षिणी द्वीप के भी DRSHY दिखाई देते हैं। ये द्वीप दक्षिणी वेनिस लाइगून को एड्रियाटिक सागर से बचाते हैं और पक्षियों की एक विस्तृत प्रजाति के लिए एक बड़े संरक्षित क्षेत्र का निर्माण कराते हैं। जब हम वेनिस पहुंचे तो हमारी मुलाकात हमारे टूर गाइड से हुई। आइसेक बादहैम रीवा डेगली शियाबोनी नामक एस्प्लेंड के साथ 50 मीटर चलाकर पिएटा चर्च विजिटिंग की संत मैरी तक पहुँचे। यह विस्तृत जलमार्ग एवेन्यू दुनिया के महान सैरगाहों में से एक है। सैरगाह का नाम स्लाव व्यापारियों और दाल्मेशिया के लोगों के नाम पर रखा गया है, जो मूल रूप से मध्ययुगीन काल में शहर के इस हिस्से में बस गए थे। वर्तमान चर्च ऑफ द पिएटा का निर्माण 1745 में शुरू हुआ, जो पहले के चर्च के स्थल के निकट था। प्रवेश द्वार के ऊपर की बड़ी राहत दान का प्रतिनिधित्व करती है और IC 1800 में जोड़ा गया था। चर्च से हम अंदर की ओर गए, संकारी गलियों से होकर कैंपिएलो दे ला फ्रातेन तक, जो लगभग 1500 में गरीब और जरूरतमंदन को दान दीन का केंद्र था। यहाँ 1535 में फ्रातेन ग्रांड की स्थापना हुई थी, ताकि दान वितरित किया जा सके और क्रिसमस और ईस्टर पर कर्जदारों को जेल से रिहा कराने में मदद की जा सके। चौक में एक शास्त्रीय कुआं का सिरा है, जिसमें एक फव्वारा है। यहाँ से हमने रियो दे ग्रीसी ग्रीकॉन की नदी को पार किया। इसा से हमें सेंट जियोर्जियो दे ग्रीसी के चर्च के झुके हुए घंटाघर के DRSHY माए। सेंट जियोर्जियो दे ग्रीसी का निर्माण एक ऑर्थोडॉक्स चर्च के रूप में ग्रीक समुदाय द्वारा किया गया था, जो 1453 में टर्कोन द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय के बाद वेनिस में बस गए थे। घंटाघर 1590 में जोड़ा गया था। झुकाव निर्माण के दौरान इसकी नींव के ढहाने के कारण है। फिर हमने नहारों का अनुसरण किया और कैंपो सेंट ज़कारिया और उसके 15वीं साड़ी के चर्च तक गए।
चर्च जॉन द बैप्टिस्ट के पिता सेंट ज़कारिया को समर्पित है। सेंट ज़कारिया के अवशेष बीजांतिन सम्राट द्वारा वेनिस को दान की गए थे और ये वेदी के नीचे है। यह इस स्थान पर बनाया गया तीसरा चर्च है। पॉप बेनेडिक्ट XIII ने वर्ष 855 में एंटी पॉप हिंसा से बचाने के लिए मूल चर्च में शरण ली थी। कैंपो सेन ज़कारिया से हम रिवा डेग्ली शियावोनी की ओर वापस गए। अंदर की ओर की पैदल दूरी लगभग 300 मीटर थे। फिर हम रिवा डेग्ली शियावोनी पर 100 मीटर और आगे पालाजो ड्यूकाल तक गए। रास्ते में हमने ब्रिज OPH साइज को पार किया, जो 1614 में डोज के महल को नाई जेलों के लिए बनाए गए ढांचे से जोड़ने के लिए बनाया गया था। पुल का नाम उन कैदियों की आहों से आया था जो अदालत से कोठारियों में जाते समय छोटी खिड़कियों से आजादी को आखिरी बार देखते थे। कहा जाता है कि अगर एक जोड़ा सूर्यास्त के समय एक गोंडोला में पुल के नीचे से गुजराते समय चुंबन करता है तो वे शाश्वत प्रेम का आनंद लेंगे। पालाजो दुक्ले 1300 के आसपास बनाया गया था और IAC डोज का महल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वेनिस के डोज का निवास था, जो पूर्व वेनिस गणराज्य का सर्वोच्च अधिकार था। पालाजो डुकाल में हम कोने से सेंट मार्क्स स्क्वायर गए। यह एक पूर्व नदी पर बना है जिसे 1400 में भरा और पक्का किया गया था। हम सेंट मार्को बेल टोवर से गुजारे। 99 मीटर या 320 फीट की ऊंचाई पार या वेनिस की सबसे ऊंची संरचना है। वर्तमान बेल टोवर 1912 में 1902 में दाह गए एक को बदलने के लिए बनाया गया था। प्रोक्योर सीज, जिसमें चर्च की संपत्ति के प्रभारी मजिस्ट्रेट रहते थे, का निर्माण 1500 में शुरू हुआ और 1650 में समाप्त हुआ। पालाजो डुकाल के बगल में सेंट मार्क्स बेसिलिका है। बेसिलिका का निर्माण 1063 में शुरू हुआ, उसी समय जब पीसा में कैथेड्रल का निर्माण हुआ था। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी प्रतिद्वंद्विता थे कि कौन सबसे शानदार होगा। सेंट मार्क के अवशेष बेसिलिका की नींव में रखे गए हैं। यह हमारे निर्देशित पर्यटन के अंत को चिह्नित करता है और हम स्वतंत्र रूप से वेनिस का अन्वेषण जारी रखने के लिए स्वतंत्र थे। हम फिर उस घाट तक 300 मीटर पैदल चले जहां हम पहुंचे थे, ताकि हम अपने जहाज वापस जाने वाली नाव पकड़ सकें। टूर के समाप्त होने के स्थान से नाव तक की वापसी यात्रा को शामिल कराते हुए हमने वेनिस के आसपास लगभग 850 मीटर या आधा मील पैदल चला होगा। इस समय क्या मैं आपसे कुछ चीजें पूछ सकता हूँ? यदि आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है जो दूसरों की मदद कर सकती है, तो कृपया एक टिप्पणी जोड़ें। और यदि आपको यह वीडियो किसी भी तरह से उपयोगी लगाता है, तो कृपया हमें लाइक दें।
क्योंकि फेरी पूरे दिन चलाती है, हमारे पास वेनिस की और अधिक खोज कराने के लिए पर्याप्त समय था। इसामिन प्रतिष्ठित रियाल्तो पुल से DRSHY देखना शामिल था। सेंट मार्क्स बेसिलिका में प्रवेश मुफ्त है, लेकिन लेन बहुत लंबी हो सकती है। एक अतिरिक्त गेटेड टूर करके, जिसकी कीमत लगभग 25 यूरो है, लेन से बचा जा सकता है। डोज पेल्स के टिकट 16 यूरो से लेकर 30 यूरो तक है, या इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। डोज पेल्स का दौरा लगभग 1 घंटा 15 मिनट का होता है। इस भ्रमण में ब्रिज ऑफ साइज भी शामिल है, जहां आप खिड़की से बाहर दिखाकर देख सकते हैं कि कैदियों ने पुल पार कराते समय क्या देखा था। सेंट मार्क के घंटाघर का दौरा कराने में लगभग 15 यूरो खर्च होता है। ISC कैंपेनेल के नाम से भी जाना जाता है। सौभाग्य से आप सीढ़ियों के बजाय एलिवेटर का उपयोग कर शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। जब दिन भर में विभिन्न समय पर घंटे बजाए जाते हैं, तो यह बहुत शोरगुल वाला हो सकता है। फेरी उसी रास्ते से लीडो दी वेनेजिया और पैलेस्ट्रीना होते हुए वापस जहाज तक पहुंची। तो यह हमारा एक नजर में सेंट मार्क्स स्क्वायर भ्रमण है। आइसेन शहर के केवल एक हिस्से को कवर किया, लेकिन शहर की एक आकर्षक अंतर्दृष्टि दिखाई, जिसे टेरेट शहर और एड्रियाटिक की रानी के रूप में जाना जाता है। यदि आप वेनिस को और अधिक देखना चाहते हैं कि वेनिस को क्या पेशकश करनी है, तो हमारे वेनिस वीडियो के फोटोग्राफिक टूर को देखें। नीचे इसका एक लिंक है। यदि आप वेनिस में एक क्रूज जहाज से उतरेंगे, तो जहाज अब शहर के करीब डॉक नहीं कराते हैं। इसका मतलब है कि आपको वेनिस में स्थानांतरित होना होगा। चियोगिया से हमारे पास जहाज से शहर के पास पुराने यात्री जहाज टर्मिनल तक 1 घंटे की बस की सवारी थे। यहाँ से वेनिस जाने के लिए हमें कार पार्क से होकर मुख्य द्वार से बाहर निकलाकर वेनिस पीपल मूवर तक जाना पड़ा। पीपल मूवर में चढ़ने के लाइमियर टिकट की कीमत 2 यूरो से भी कम थे, जो मुझे एक वेंडिंग मशीन से मिला था। लेन का अंत पहला पड़ाव था जब हमने बोर्ड किया। यहाँ से हम पियाजाले रोमा गए। पियाजाले में एक घाट है जहाँ से वाटर टैक्सी या वाटर बेसन, जिन्हें वैपरेटो के नाम से जाना जाता है, आपको आपकी अंतिम मंजिल तक ले जा सकती है। वैकल्पिक रूप से वेनिस ट्रेन स्टेशन नहर के ऊपर पुल के पार है। पुली पुल के ऊपर बैग ले जाने में मदद करेंगे, लेकिन वे प्रत्येक बैग के लिए 20 यूरो तक शुल्क लेते हैं। खैर, यह वेनिस में हमारा समय है। यह एक खूबसूरत जगह है, लेकिन जब तक आप गोंडोला या नाव पर नहीं हैं, तब तक ISC देखने के लिए बहुत पैदल चलना पड़ता है।